Good morning, all of you, and this is Prabhakar Singh from Learners Point. Thank you all of you for your like and for your comments. आपने जो कमेंट किया है या फिर जिन लोगों ने भी लाइक किया है उससे क्या होता है कि एक मोटिवेशन मिलता है, ठीक। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू वंस अगेन, राइट। सो ये जो हमारा है वो 6 वीडियो है, ठीक। हम चूँकि चैप्टर जो है हमारा फोर्स एंड प्रेशर, तो उसको हम देख रहे हैं, तो उसका ये 6th वीडियो है। इसके पिछले वीडियो में क्या हुआ था कि हमने डिस्कस किया था कि प्रेशर क्या होता है, राइट। और थोड़ा सा हम प्रेशर ऑफ ये एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर भी हमने देख लिया था। आई थिंक 2 या 3 पॉइंट मैं डिस्कस कर चुका था, बट क्या करते हैं कि फिर से इसको एक बार फिर से रिकॉल कर देता हूँ मैं, ताकि आपको क्या हो जाए कि वो सारी चीज़ें आपको रिकॉल हो जाए, ठीक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक आप ये देखिए कि जो फार्मूला था वो क्या था। जो हमारा प्रेशर होता है उसको हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, ठीक। यानी कि जो हमारा प्रेशर है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। मीन्स प्रेशर और एरिया का जो रिलेशन होगा वो अपोजिट होगा, या फिर हम ये कहें कि इन दोनों का जो रिलेशन होगा वो कैसा होगा, वो इन्वर्स होगा, ठीक। जिसको हम क्या बोलते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बोलते हैं। मीन्स अगर ये इंक्रीज होता है तो ये डिक्रीज होगा, अगर ये डिक्रीज होगा तो ये इंक्रीज होगा, राइट। तो इसका जो एप्लीकेशन है हमारे डेली लाइफ में, ठीक। तो हमने क्या देखा था कि किस तरह से हमारा जो कटिंग एज है उसका क्या होता है, एज उसका शार्प होता है, सो दैट वी कट ईजिली। क्योंकि अगर उसका जो एज शार्प है तो उसका एरिया कम हो गया, प्रेशर क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। जो नीडल होता है, सिरिंज होता है, उसका जो टिप होता है कैसा होता है, शार्प होता है। तो उससे भी क्या होता है कि उसका जो प्रेशर होता है वो इंक्रीज हो जाता है और ईजिली हम उसको यूज़ कर लेते हैं। जो थर्ड पॉइंट था, कैमल्स हैव ब्रॉड फीट। जो कैमल्स होते हैं, ठीक, उनका क्या होता है, जो फीट होता है वो ब्रॉड होता है। दैट्स वाई वी इंक्रीज द एरिया। तो एरिया इंक्रीज हो जाने से क्या हो जाता है, उनका जो प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाता है और वो ईजिली वॉक कर लेते हैं, राइट। तो यहाँ तक हम डिस्कस कर चुके थे। सो हमारा फोर्थ पॉइंट क्या है कि स्कूल बैग्स हैव वाइड स्ट्रैप्स। जो हमारे स्कूल बैग्स होते हैं उनका जो स्ट्रैप होता है वो हम क्या करते हैं, वाइड रखते हैं। वाइड रखने के पीछे रीज़न क्या है, हमने वाइड कर दिया अगर उसका स्ट्रिप तो क्या हो जाएगा, उसका एरिया हमने इंक्रीज कर दिया और प्रेशर डिक्रीज कर दिया, सो दैट कि जो हमारे शोल्डर्स पे जो प्रेशर होगा वो उस बैग के वेट के कारण वो क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज हो जाएगा, राइट। जो फिफ्थ पॉइंट है, ट्रैक्टर्स हैव ब्रॉड टायर्स। तो ब्रॉड टायर्स क्यों करते हैं, क्योंकि एरिया हमने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। सो जो ट्रैक्टर है वो ग्राउंड में ज़्यादा पेनिट्रेट नहीं कर पाए, ज़्यादा नहीं धंस पाए, ठीक है। और वो ईजिली आप देखते हैं कि जो ट्रैक्टर होता है वो कहीं भी रन कर जाता है। जो 6 पॉइंट है इसमें क्या है कि जो भी हाई बिल्डिंग्स होती हैं उनका जो फाउंडेशन होता है वो क्या होता है, यानी कि फाउंडेशन यानी कि जो उनका बेस होता है वो क्या होता है, वो ब्रॉड होता है। तो इसके पीछे भी यही रीज़न है कि जो बिल्डिंग है वो ग्राउंड पे प्रेशर जो है वो कम से कम क्या करे, एग्जर्ट करे, यानी कि लेस प्रेशर एग्जर्ट हो ऑन द ग्राउंड, सो दैट वी ब्रॉड द फाउंडेशन ऑफ हाई राइज बिल्डिंग्स, राइट। अब क्या करते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं कि आखिर जो प्रेशर के क्वेश्चन होते हैं वो किस तरह से आते हैं और हम कैसे अटेम्प्ट करते हैं उसको। तो क्वेश्चन क्या है, अ फोर्स इज ऑफ 100 न्यूटन इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट विद एन एरिया ऑफ 2 मीटर स्क्वायर, कैलकुलेट द प्रेशर, राइट। आई थिंक आप अच्छे से एक बार क्वेश्चन देख ले, फिर इसका हम सोल्यूशन देखते हैं। तो हमें पहले क्या करना होता है, जो भी हमको डेटा दिया होता है पहले हम क्या करते हैं, उसको कलेक्ट कर लेते हैं। तो हमें फोर्स कितना दे दिया है, कितना गिवन है, 100 न्यूटन एंड एरिया 2 मीटर स्क्वायर। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाता है, प्रेशर इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। फोर्स 100 न्यूटन, एरिया 2 मीटर, न्यूटन और एरिया का मीटर स्क्वायर तो 50। और चूंकि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्या होता है, पास्कल होता है, जो कि हमारा क्या है, प्रेशर का यूनिट है। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो 50 न्यूटन हो जाएगा। यानी कि उस ऑब्जेक्ट पे जो प्रेशर एग्जर्ट हो रहा होगा वो 50 पास्कल का प्रेशर एग्जर्ट हो रहा होगा।
अब एक हमारा टर्म आता है, अक्सर एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है फॉर 1 मार्क्स क्वेश्चन के लिए, कि आप डिफ़ाइन कीजिए 1 पास्कल जो है उसको आप डिफ़ाइन कीजिए, राइट। तो 1 पास्कल को आप कैसे डिफ़ाइन करेंगे? व्हेन 1 न्यूटन ऑफ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ यूनिट एरिया, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे अगर 1 न्यूटन का फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं तो जो प्रेशर जनरेट होगा वो कितना होगा? वो 1 पास्कल होगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। चलिए, तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स। जो हमारे लिक्विड्स होते हैं, आपको पता है कि प्रेशर क्या है, सॉलिड भी प्रेशर क्या करते हैं, जनरेट करते हैं। जो हमारा लिक्विड है वो भी प्रेशर एक्सर्ट करता है, जो हमारा गैसेस हैं वो भी प्रेशर को एक्सर्ट करते हैं। तो जरा हम सॉलिड को तो हमने देख लिया, ठीक। जो हमारा लिक्विड है उसके केस में देखते हैं कि कैसे प्रेशर जो है वो एक्सर्ट होता है। तो इसमें कुछ पॉइंट्स है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस दीज पॉइंट्स। फर्स्ट क्या है, प्रेशर एक्सर्ट्स बाय लिक्विड एट द बॉटम एंड एट द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। जो प्रेशर एक्सर्ट होता है वो उस कंटेनर के वॉल पे और उसके बॉटम पे एक्सर्ट होता है। ये फर्स्ट पॉइंट है। जो सेकेंड पॉइंट है वो क्या है कि जो प्रेशर एक्सर्ट होता है, ठीक है, किस पे प्रेशर एक्सर्ट हो रहा होगा? अब चूंकि लिक्विड जो है एक वेसल में है या फिर एक कंटेनर में है, तो उस कंटेनर पे प्रेशर एक्सर्ट हो रहा होगा। तो वो जो प्रेशर एक्सर्ट होता है वो किसके कारण होता है? ड्यू टू द वेट ऑफ द लिक्विड, राइट। थर्ड पॉइंट देखते हैं, इट डिपेंड्स ऑन द वेट ऑफ द लिक्विड, जो कि हमने देखा। एंड सेकेंड, एरिया और बेस ऑफ द वेसल। यानी कि जो इस तीनों पॉइंट का जो अगर हम समरी देखें तो क्या है, अगर इंक्लूड कर दे तीनों पॉइंट को, सो फर्स्ट क्या है कि जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है वो वॉल पे और बॉटम पे होता है एक कंटेनर के, और जो वो प्रेशर जो अप्लाई हो रहा है वो ड्यू टू द वेट ऑफ द लिक्विड हो रहा है। एंड थर्ड, वेट और एरिया पे क्या हो रहा है, प्रेशर डिपेंड कर रहा है, राइट। तो ये है कि किस तरह से प्रेशर एक्सर्ट हो रहा था। अब जो लिक्विड प्रेशर जो एक्सर्ट करता है उसका कुछ प्रॉपर्टीज़ होता है, तो ज़रा हम उस प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होता है। तो जो फर्स्ट है वो ये है कि लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन। मीन्स अगर आपने किसी कंटेनर में क्या कर दिया है कि वाटर रखा है या फिर कोई भी लिक्विड अगर आपने रख रखा है, और वहाँ पे अगर आप किसी पॉइंट को मार्क कर लेते हैं, तो उस पॉइंट पे जो प्रेशर होगा, यानी कंटेनर पे जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन, कंटेनर पे नहीं, जो लिक्विड का एक मॉलिक्यूल जो होगा वो अपने आसपास के या फिर अपने सराउंडिंग्स के जो लिक्विड हैं या फिर जो वाटर मॉलिक्यूल हैं उस पर जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होगा वो इक्वली कर रहा होगा और ऑल डायरेक्शन में वो करता है, राइट। जो सेकेंड पॉइंट है वो क्या है, लिक्विड्स एक्सर्ट्स इक्वल प्रेशर एट ऑल पॉइंट्स एट द सेम डेप्थ। एक काम करते हैं, इस दोनों पॉइंट को हम ज़रा डायग्राम से समझते हैं। देखिए, डायग्राम में क्या है कि एक कंटेनर है और कंटेनर में क्या है कि आपको लिक्विड यहाँ पे फिलअप है, और यहाँ पे मैंने एक लिक्विड का, अब लिक्विड में क्या कोई भी आप लिक्विड ले सकते हो, मैंने वाटर ये कर लिया, एज्यूम कर लिया कि भाई वाटर हमने रखा है इसमें, ठीक। तो वाटर का एक मॉलिक्यूल हमने ले लिया। तो जो अगर आपको प्रॉपर्टी ध्यान है, जो उसमें फर्स्ट पॉइंट क्या था कि जो वाटर मॉलिक्यूल है या फिर जो लिक्विड होता है वो ऑल डायरेक्शन में प्रेशर को क्या करता है, एक्सर्ट करता है। तो यहाँ पे अगर ये वाटर मॉलिक्यूल है तो ये सभी डायरेक्शन में क्या करेगा, प्रेशर को एक्सर्ट करेगा, यानी प्रेशर अप्लाई करेगा। अब अगर मैं इस लाइन की बात करूं, मैंने क्या किया कि इस पॉइंट को मार्क किया और यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया, और चूंकि ये जो स्ट्रेट लाइन है इसका हाइट जो है, यानी कि आप हाइट बोले तो या फिर डेप्थ बोले तो, आई थिंक डेप्थ बोलना ज़्यादा यहाँ पे सही होगा। तो यहाँ से अगर हम डेप्थ को मेज़र कर रहे हैं तो यहाँ पे इक्वली डेप्थ है, राइट, इक्वली डेप्थ है। तो क्या होगा, क्या बोला गया है कि सेम डेप्थ पे जो भी पार्टिकल्स होते हैं या फिर जो भी वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे उन पे क्या होगा, जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा होगा वो इक्वल होगा। यानी कि सेम डेप्थ पे जितने भी पॉइंट्स हैं या फिर जितने भी वाटर मॉलिक्यूल हैं उनमें इक्वल प्रेशर क्या होता होगा, एक्सर्ट होता होगा,
राइट, या फिर ये इक्वल प्रेशर क्या करते हैं, किसी अदर मॉलिक्यूल पे एग्जर्ट करते हैं। ठीक, अब जो इसका नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है कि जो लिक्विड प्रेशर होता है वो क्या होता है, जैसे जैसे आपका डेप्थ जो है वो इंक्रीज होता जाता है, लिक्विड प्रेशर भी क्या होता है, इंक्रीज होता जाता है। अब इसको भी ज़रा डायग्राम से समझते हैं कि किस तरह से है। इसमें देखिए, यहाँ पे एक कंटेनर है, हमने 3 जगह क्या कर दिया है, इस कंटेनर में होल कर दिया है। ठीक, आपको आई थिंक विजिबल हो रहा होगा। 1 ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है और ये थर्ड है। ठीक, तो क्या बोला है, लिक्विड प्रेशर इंक्रीजेज विद डेप्थ, मीन्स जैसे जैसे हमारा डेप्थ यहाँ से बढ़ता जाएगा, हमारा जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, बढ़ता जाएगा, यानी इंक्रीज होता जाएगा। तो अगर मैं फर्स्ट पॉइंट की बात करूँ तो यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर कम होगा। तो यहाँ से जो अगर वाटर जो होगा वो कम्स आउट, यानी कि जो अगर बाहर आएगा तो यहाँ पे आएगा, यानी कि कुछ दूरी ही वो क्या करेगा, मतलब कुछ डिस्टेंस पे ही वो यहाँ पे ड्रॉप हो रहा होगा। उसके नीचे चूँकि प्रेशर ज़्यादा है तो यहाँ पे अगर मैंने होल कर दिया तो यहाँ से जो वाटर मॉलिक्यूल जो बाहर आएगा वो क्या होगा, इस कंटेनर के बॉटम से उसका जो डिस्टेंस होगा वो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि अब चूँकि यहाँ ज़्यादा प्रेशर है तो जो वाटर होगा, वाटर मॉलिक्यूल होगा, वो बाहर आएगा भी तो बहुत उससे ज़्यादा प्रेशर से आएगा, तो वो थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा। और अगर सबसे नीचे जो मैं होल किया हूँ तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ सबसे ज़्यादा प्रेशर होगा, तो यहाँ पे अगर मैं होल किया हूँ तो इसका जो वाटर मॉलिक्यूल गिरेगा वो बाहर आएगा, तो वो क्या हो जाएगा, वो इस बॉटम से सबसे ज़्यादा डिस्टेंस पे वो क्या करेगा, यहाँ पे गिर रहा होगा। राइट, तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे हमारा प्रेशर जो है वो डिक्रीज होता जाएगा, और जैसे जैसे हमारा जो डेप्थ है वो इंक्रीज होता जाता है, हमारा प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज होता जाता है। ठीक, अब जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि जो फर्स्ट पॉइंट है, यानी फर्स्ट जो यहाँ से जो वाटर निकला होगा वो बस कम ही दूरी पे गिरा होगा इस कंटेनर के, जो सेकेंड है वो थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टेंस, जो थर्ड है सॉरी जो थर्ड है वो क्या होगा, वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, यानी कि उसका जो डिस्टेंस है वो कंटेनर के बॉटम से ज़्यादा दूरी पे है। तो अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा प्रेशर किस पे एग्जर्ट हो रहा है, देखिए जो हमारा थर्ड पॉइंट है, यानी कि इस थर्ड और सेकेंड और फर्स्ट पॉइंट को अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ किया हूँ तो जो हमारा थर्ड पॉइंट है यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रेशर एग्जर्ट हो रहा होगा बाय द लिक्विड्स, उसके बाद जो सेकेंड है उस पर थोड़ा कम, और जो फर्स्ट है उस पर सबसे कम। राइट, तो यहाँ तक हमने देखा। जो आई थिंक एक और प्रॉपर्टी है, इसको भी हम डिस्कस कर ही लेते हैं। ठीक है, जो आई थिंक इसका लास्ट प्रॉपर्टी है वो क्या है कि जो लिक्विड प्रेशर होता है वो कंटेनर के एरिया पे या फिर उसके शेप और साइज़ पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 1 सेकेंड अगर मैं इस तीनों के बॉटम को मार्क कर दूं और इसमें इक्वल वेट ऑफ लिक्विड मैं अगर फिलअप कर दूं तो इस बॉटम पे जो प्रेशर एग्जर्ट हो रहा होगा वो इक्वली एग्जर्ट हो रहा होगा। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि जो हमारा कंटेनर है उसका शेप और साइज़ कैसा है, राइट, या फिर उसका एरिया कितना है। अगर इक्वल अमाउंट ऑफ लिक्विड है, लिक्विड का वेट इक्वल है, तो यहाँ पे प्रेशर क्या होंगे, इक्वली जनरेट होंगे। राइट, इसके आगे का वीडियो जो है वो हम जो आगे का जो भी पॉइंट्स है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग।